जय हिंद प्यारे छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेपी बाय गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आपका जो है एग्जाम 2022 में 17 फरवरी से है और आज 16 फरवरी है। तो चलिए मैथ का आखिरी चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर जो है प्रायिकता क्लास 10th मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और इसके बाद विदाउट ऑब्जेक्टिव यानी कि जो लघुतरीय प्रश्न है वे किस किस प्रकार के हैं वे भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है त्रिकोणमिति का होता है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद ज्यामिति का होता है। बाकी उतना भारी नहीं होता है, सिर्फ समझना है थोड़ा सा। देखिए, जैसे यदि कोई घटना घटी इवेंट, तब P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश, यहाँ पर E डैश है, का मान होगा 1 होगा। क्या होगा? 1। देख लीजिएगा, P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश कितना होगा? 1 होगा। ऑप्शन में देख लेंगे। दूसरा सवाल इस टाइप का रह सकता है ऑब्जेक्टिव में, दो पासों को यानी पासा जैसे लूडो का छक्का देखे हैं, उस पर 1 से ले करके 1 2 3 4 5 6 तक संख्या रहते हैं, याद रखना। तो पूछ देगा इसमें कितने विषम है? 1 2 3, 3 विषम है। सम कितने हैं? 1 2 3, 3 विषम 3 सम है। आभाज पूछ देगा, आभाज भी 3 है, 2 3 5। ठीक है, पासा में 3 आभाज 3 सम 3 विषम होते हैं। आगे, जैसे दो पासों को एक साथ उछाला गया है ना, दो पासे को, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता, सेम संख्या आने की प्रायिकता होती है 1/6। इसको याद रखना है, 1/6। और दो पासों से जो संबंधित प्रश्न है लगभग उसका आंसर 1/6 ही होता है, लगभग। जैसे किसी पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, अभी देखिए आपने जो कुल कितना होता है 6 और सम कितना था गिने थे तभी 1 से 6 तक में 3 है ना, और कुल 6 होते हैं परिणाम। तो इसको काट देंगे, 3 का 3 दूना चाहिए, 1/2 आंसर देखेंगे ऑप्शन ए। बहुत ही आसान है। सम कितना है विषम कितना है तो देख लिया आप। चौथा, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता P ऑफ E हो तो निम्नांकित में कौन सही है? कि जो घटना होती है प्रायिकता वो क्या होती है? 0 और 1 के बीच होती है। क्या होती है? यानी कि या तो 0 होती है या 0 से बड़ा होती है और 1 से छोटा होती है। यानी देखिए ऐसा चिन्ह देखिएगा, 0 0 या 0 से बड़ा, इसका मतलब हुआ घटना, और इसका मतलब होगा पीछे में, इस चिन्ह के पीछे में है P ऑफ E, 1 से छोटा होती है। इसको याद रखना, ऑप्शन ए। किसी घटना की प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होती है। कितना होती है? इस डैश का मतलब 1 तक होती है, 1 होती है। अगला, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गद्दी से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का। चूँकि ताश में कुल मिला के 52 पत्ते हैं, जिसमें एक ग्रुप में 13 होते हैं, है ना, जिसमें 4 एक्का 4 गुलाम, ठीक है, 4 बादशाह, इस तरह से होता है। तो एक्का मतलब 4, तो 4 टोटल नीचे होता है 52, 4/52 काटेंगे 1/13, 1/13। ठीक है, चलिए 1/13 आंसर याद रखना है इसका। 7वां सवाल, दो पासों वाला सवाल आ गया, तो आपको मैंने कहा था 1/6 आंसर देख लेना है, फिर भी पढ़ लीजिए। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता 1/6, याद रखना, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इससे पहले जो भी ऑब्जेक्टिव से वीडियो बनते हैं, चलिए 8वां सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो एक चीज़ तो ध्यान रखना कि प्रायिकता जो है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी 1.1 आ गया, 1.2 आ जाएगा, या -1.2 आ जाए। माइनस में अगर आ जाए वो भी गलत होगा, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है वो भी गलत है ना। तो प्रायिकता जो है 1 से ज़्यादा या माइनस में नहीं हो सकती है, या निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए याद रखना है, माइनस वाला भी नहीं होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 1 होती है। 10वां, एक पासा फेंकने पर आभाज संख्या आने की प्रायिकता, भी आपने देखा था कि 3 आभाज थे और पासा पर कुल मिला के 6 संख्या होती है। काट देंगे, 3 दूना 6, 1/2, 1/2, ऑप्शन ए। अब है 3 सही सिक्के जो है टॉस किए जाते हैं, उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता।
तो इसका आंसर 1/2 होगा। 2 हेड आने की प्रायिकता 1/2। ठीक है, 1/2। अगला सवाल, एक साथ दो पासे को अरे भाई, एक साथ दो पासे के लिए आंसर 1/6 याद रखना है। फिर पढ़ लीजिए, एक साथ दो पासे को उछालने प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता है 1/6। 1/6 दो पासे के लिए आंसर। चलिए 13वां प्रश्न, बहुत ही आसान सवाल है, 2 अंक में भी पूछ सकता है। एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं, कुल कितने होंगे? 14। कोई 2 गेंदें आकस्मिक रूप से निकाली गई, इस गेंद के उजाले होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए उजाले कितने हैं? 8। टोटल कितने होंगे? नीचे जोड़ लेंगे 814, इसको काट देंगे। 4 दूना 8, 7 दूना 14, आ गया आंसर। यानी कि जिसका मांग रहा है उसको ऊपर कूल करके नीचे करके भाग देंगे या काट देंगे। 4/7 आंसर बी। 4/7 आंसर बी, यही तरीका है। 14वां सवाल, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव है तो प्रायिकता 0 होती, याद रखना है। 15वां, किसी घटना की प्रायिकता होती है 1, क्या होती है? या निश्चित घटना की प्रायिकता भी 1 होती है, याद रखना है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है? कि पी ऑफ ई बराबर 1, पी ऑफ ई बराबर 1, यानी प्रायिकता 1 सही है। प्रायिकता 1 सही है, किसी घटना की प्रायिकता 1 सही है। तो दोस्तों प्रायिकता से संबंधित ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं, साथ में ऑल चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। यदि आपके पास वक्त मिलेगा तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने 15 फरवरी का जो वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कुछ टाइप बताया था। उसको सीखने के लिए मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था उस पर नज़र दौड़ाने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी हो सकता है सीखे होंगे, तो नज़र दौड़ाना है। अब आप जो चाहिएगा पूरे फेयर कॉपी, पूरे मैथ को पढ़ के जाएंगे एक दिन में, असंभव। इसलिए आप नज़र दौड़ा लें इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि आप पहले से प्रैक्टिस में होंगे। तो अगला सवाल इस टाइप का रह सकता है, तो देख लेंगे। सिद्ध करें कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, आप तो जानते हैं स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कैसे ये सिद्ध करना है, इस टाइप का देखना है आपको फेयर में। 14 नंबर, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर DC और इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दिखाएं कि AO/BO बराबर CO/DO। ये जो है 6.3 या 6.4 में आप देख लीजिएगा, इस टाइप का सवाल होगा मैथ में, है ना। इस टाइप का देख लेना है आपको कि कैसे आप प्रैक्टिस किए थे। ज़्यादा पढ़ना नहीं है आज, सिर्फ टाइप समझ लेना है, बस हो गया, पढ़ने का टाइम ख़त्म। 15वां सवाल देख लेते हैं इस टाइप का। यदि बहुपद P ऑफ x बराबर x² प्लस x प्लस 1 का शून्यांक यानी शून्यक जो है अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आप दिमाग लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, उसी पर जा रहा है। तो इसके बराबर क्या होगा? ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब इसी में ये जो मान आप धर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहीं पर हम थोड़ा कोशिश करते हैं, ये आप हल कीजिएगा परीक्षा में। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अब बराबर देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/। ठीक है, यहाँ देखिए a का मान 1, b का मान 1 है, तो माइनस b का मान भी 1 है, 1/1 का स्क्वायर, हाँ, अल्फा प्लस और अल्फा इंटू बीटा c/4 इंटू अल्फा इंटू बीटा मैंने c का मान 1, ठीक है, और a का मान 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1/1 का स्क्वायर 1 में से 4 का 4 घटा -3। तो इस टाइप से आप हल कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला को याद रखना, इस टाइप का सवाल आ सकता है। और यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रेणी या AP 3,8, 13,18, 23 का कौन सा पद 78 है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे सवाल को जो आप बनाइएगा, इसको बनाना होगा, रफ नहीं बल्कि बनाना होगा। इसको बनाइएगा तो कौन सा को मान लेंगे? n। तो मान लीजिएगा इसको हल में, माना कि nवें पद जो है आपका, nवें पद 78 है। क्या है? 78 है।
तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे इम्प्लाइज करके, चूँकि an बराबर कितना हो गया 78। अब an का सूत्र लगा दीजिएगा, n का मान निकल जाएगा। आप प्रयास कीजिएगा, मैंने संकेत कर दिया, थोड़ा सा इसको बनाना होगा। 17 यदि tan a या tan थीटा बराबर 3/4 तो sin a इंटू cos a या sin थीटा cos थीटा का जो है मान निकालना है, ज्ञात करें। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, कर्ण निकाल लेंगे, है ना। यानी कि कर्ण बराबर सूत्र आपको पता नहीं है अगर, तो ये होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। ये होता है कर्ण स्क्वायर कर्ण बराबर, डायरेक्ट कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अब इसी में मान रख दीजिएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मैं संकेत दे रहा हूँ, आपको बनाना है। 4 चौके 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। ये कर्ण आ गया 5। अब साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसमें जो मान रखिएगा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब 3 है, कर्ण 5 है। कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार 4 है और आधार बटा कर्ण, कर्ण 5 है। अब इसको हल कीजिएगा, 4 तिया 12, 5 25, 12/25 का आंसर आ रहा है। ये मैंने हल ही कर दिया, इसको बढ़िया से देख लेना है। अब ये क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, हो सकता है 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक में, बार ग्राफ या दंड आरेख के 2 गुण लिखें, है ना। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होता है देख लीजिएगा। हो सकता है मुझे टाइम नहीं बचेगा जो हम वीडियो बनाएंगे। थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान ये देना है, जो 18 नंबर का प्रश्न है बार ग्राफ के 2 गुण लिखें, तो मैं आपको सुना देता हूँ इसका आंसर। इसका जो है एक गुण हम ऐसे बोल सकते हैं कि दंड आलेख में भिन्न भिन्न ऊंचाइयों वाले समान चौड़ाई के आयत खींचे जाते हैं, समान चौड़ाई के आयत खींचे जाते हैं। आयतकार डंडा, आयतकार डंडा इस तरह से खींचे जाते हैं, आयतकार डंडा खींचे जाते हैं। क्या है कि दंड आलेख में भिन्न भिन्न ऊंचाइयों वाले समान चौड़ाई के आयत खींचे जाते हैं। और दूसरा गुण है कि इस विधि में आंकड़ों को वर्ग, आयत, वृत्त या दूसरे प्रकार के चित्रों द्वारा निरूपित किया जाता है ना। इस विधि में डाटास को वर्ग, आयत, वृत्त या अदर फिगर्स द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद का जो प्रश्न है, घटना ए के घटित होने को प्रदर्शित करने वाला सूत्र क्या होता है। ये बहुत ही आसान है, चलिए देख लेते हैं। ये होता है P ऑफ A बराबर होता है A के अनुकूल परिणामों की संख्या, A के अनुकूल, ये 2 मार्क का है प्रश्न दोस्तों। A के अनुकूल परिणामों की संख्या, A के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये आप लिख लीजिएगा, बटे वही प्रायिकता का फॉर्मूला है एक तरह से, बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। क्या है, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ये मैंने बता दिया, ये आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। जो इस टाइप का सवाल आएगा तो प्रायिकता का फॉर्मूला है। अगला सवाल 20वां, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा इनका क्षेत्रफल क्रमशः 9 cm² तथा 64 cm² है। यदि DE बराबर 5.1 cm हो तो AB ज्ञात करिए। पर में 6.6 है, पर में 6.6 से आने वाला चैप्टर देख लीजिएगा। और एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 cm और आधार की त्रिज्या 7 cm है, तो उसके आयतन की गणना करें। तो ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 πr²h। क्या होता है 1/3 πr²h। इसमें पाई का मान 22/7 रख देंगे। लेकिन यदि आपको शंकु का जो है क्षेत्रफल पूछे तो वो होगा πrl। क्या होगा, πrl। और यहाँ से अगर l पूछ ले तो l बराबर फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। ध्यान रखिएगा, आयतन में 1/3 πr² शंकु का और क्षेत्रफल में πrl किसका, शंकु का। सूत्र मैंने बता दिया, बनाइएगा। अगला, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता याद करें। इसका हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं सॉल्यूशन में। परिणाम जो होगा इसका, ये परिणाम ऐसे शुरू होगा, HH 3 का लेंगे क्योंकि 3 सिक्का है, डबल H रिपीट नहीं करेंगे, अलग अलग चलता है। उसके बाद HTH, उसके बाद THT, देखिए सब अलग अलग आ रहा है, देख लीजिए। इसी को उल्टा देंगे, इसी को उल्टा देंगे, THH। तो कुल मिला के 8 परिणाम होते हैं, कितने, 8। अब इसमें क्या मांग रहा है, कम से कम 2 H। देखिए कितना है जिसमें 2 H है, गिनिए। इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसमें 2 H आ रहा है,
फिर इसमें आ रहा है 2 गो एच, फिर इसमें आ रहा है 2 गो एच। तो वो क्या गो है, 1 2 3, 3 परिणाम ऐसे हैं जिसमें डबल एच आ रहा है। तो इसका आंसर जो है इस तरह से हम दे देंगे, अतः 2H की प्रायिकता बराबर, अतः लास्ट में दे दीजिएगा, अतः 2H कितने, 2H यानी डबल हेड की प्रायिकता P ऑफ E बराबर कितना हो गया, क्या बार आया था डबल H, 1 2 3, 3। इस तरह से बना लीजिएगा। या इसके स्थान पर कोई भी सवाल आ सकता है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें। तो मैं बता दूं, इसको बनाने का नियम है 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर होता है, याद रखना है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, ठीक है, √3/2 स्क्वायर है तो उस पर स्क्वायर है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 उस पर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए दोनों बराबर है, कट जाएगा बराबर, दुक्का 2 आंसर होगा। समझ लीजिएगा मान बैठा के, उसे हम बना दिए हैं, इसको हल कर लीजिएगा। और ये सवाल यदि एलसीएम 72 126 बराबर 504 है तो एचसीएफ 72 126 ज्ञात करें। ऐसे सवाल जो है बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो क्या निकालते हैं, लौसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ध्यान देंगे एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब इसमें से मांग क्या रहा है, हमको एचसीएफ मांग रहा है, तो यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ इम्प्लाइज करके एचसीएफ बराबर हो जाएगा कि जो पोस्ट में संख्या है दोनों को गुना कर देंगे, 72 गुना 126। अब ये निकाल रहे हैं तो ये नीचे जाएगा, एलसीएम नीचे जाएगा। एलसीएम है कितना, एलसीएम दिया हुआ है 504, दोनों संख्या एलसीएम 504 है। अब इसको काट दीजिएगा, काटने के बाद जो आंसर आएगा हो जाएगा। लेकिन याद ये रखना है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी, उसमें से ए जो मांग रहा है उसको बराबर कर देंगे, है ना, मान बिठा देंगे, आ जाएगा। 25 नंबर का सवाल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल होता है 1/4 πr², ठीक है ना। तो यहाँ परिधि है यानी कि 2πr दिया है, 2πr बराबर 44। यहाँ से r निकाल लेंगे और इसमें धर देंगे, आ जाएगा। परिधि 44 cm है या परिमाप 25 cm है, दोनों में से कोई सवाल आ सकता है, आपको देख लीजिएगा। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, चौथा पद यानी कि A4 बराबर होता है a + 3d, ये 11 दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है। इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग देखिए, ध्यान दीजिए, तथा रफ कर देते हैं, हल्का सा बना लीजिएगा। 5वें का मतलब क्या होता है, A5, 7वें का A7, ये दोनों दिया हुआ है 34। दोनों समीकरण बनेगा, ये बना समीकरण 1 और इसको कैलकुलेट कीजिएगा। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, 4d प्लस a प्लस 6d बराबर 34। इसको क्लियर कीजिएगा जितना होगा। ये जो 2a प्लस 6 4 10, 2a प्लस 10d बराबर 34, समीकरण 2, दोनों समीकरण को हल कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको d निकालना है, यानी सार्वंतर निकल जाएगा, ठीक है। दोनों समीकरण को हल कर लीजिएगा। और ये सवाल रह सकता है, यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा मैंने 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसे भी सवाल को बनाने का तरीका है। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो बनाइएगा, हल कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए, चूँकि 7 tan थीटा बराबर 4, तो यहाँ से tan थीटा कितना होगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा, बराबर में तो 4 है, ये 7 गुना का भाग हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार आपको निकल चुका है, ठीक है। यानी आपको कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा, यहाँ से कर्ण निकालिएगा। इसीलिए कर्ण बराबर क्या होता है, सूत्र √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर जोड़ 7 स्क्वायर, कितना होगा, 4 चौके 16, 7 7 49। तो 49 16 कितना होता है, 49 या 16 प्लस 49 कितना होता है जोड़ करके, देखिए 9 6 15, 4 1 5 1 6, √65। तो कर निकल गया √65। अब ये जो कर रहा है 7 गुना साइन थीटा का मान लंब बटा कर माइनस 3 गुना कोस थीटा का सूत्र आधार बटा कर्ण, है ना। लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण के आगे 7 से गुना 3 से गुना करके जो घटो कर दीजिए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 28 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने में रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। चलिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला पता है
इसके लिए जो नियामक होता है x, y बराबर, सूत्र याद है, देख लीजिएगा क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1/2, कॉमा, फिर इसमें y में लगा दीजिएगा m1y2 प्लस m2y1/2। देख लीजिएगा, इसमें मान रख देना है, आपको आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर गोले का वक्फी क्षेत्रफल मांग रहा है, यानी कि 4πr² आपको निकालना है। ठीक है, 29 नंबर का है ना, इसमें हल दीजिएगा। गोले के लिए एरिया निकालिएगा, एरिया सूत्र 4πr² में मान रखिएगा। 4 गुना 22/7 और व्यास 14 है तो r उसका आधा होता है, r लेंगे तो इसका आधा 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर तो होगा ये 22 चौके 88। ठीक है, गुना 1 7 कट जाएगा, गुना 7, 22 चौके 88, 1 7 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, देखिए 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 से 56 5 61, 6 5 11, 56 5 61, 616 cm है तो स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा। एक तो बनाइए दिए। और ये जो 28 नंबर का है सवाल, इस टाइप का सवाल अगर आप नहीं जानते बनाने के लिए, तो इसका तो या तो रफ सीखना पड़ेगा, या अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको फेयर कॉपी में देखना है कि कैसे बना हुआ है सवाल। तो दोस्तों, बहुत सवाल में मैंने हिंट दे दिया है, समझ लीजिएगा।